दिमाग मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप वही ना व्यक्ति है जिसको आम जन गरीब किसान मजदूर मिलकर खड़ा करता है जी। वही व्यक्ति ना है जी। उसी व्यक्ति के साथ आगे चलकर जानते हैं क्या होता है। एक व्यक्ति जो एनालिसिस करता है कभी और वही व्यक्ति एनालिसिस बन जाता है, सोचते हैं क्या होता है जी। फंक्शन है उल्टा हो गया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी तुलना कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के आप एक आने में नहीं है। यह रियली बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बराबरी तुलना करते हैं कि एक पत्रकार 11 रुपया दे सकता है। हम लोग गरीब किसान मजदूर के लड़का है और गरीब किसान को भलीभांति जानते हैं, स्वयं गरीब किसान है, तो 11 रुपया हम दे सकते हैं लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और वोट नहीं दे सकते। एक आदमी के पास जाने से आपको वोट का ठोक मिल जाएगा जी। आप तो वही 1962 वाला 1942 वाला काम करना चाह रहे हैं कि एक बगल गए और टोला को और गांव को और जिला को खरीद लिए। वो भीड़ है, फोटो लेगा, स्टेटस लगाएगा। आज मनीष कश्यप भैया से मुलाकात हुआ, औपचारिक पुष्पम प्रिया चौधरी को जान रहे थे ना जी। आई थी हवा की तरह और झोंके की तरह लापता हो गई। सेम कंडीशन है। मीडिया के जिस समय दौड़ चला, वो सराहने वाला व्यक्ति उसी के साथ आकर उसी का वोट मांग रहा है, तो एक अंगना में दुआंगना कैसे हो सकता है। अच्छा। कि हमको एक बार मोदी जी से मिलने का मौका दिया जाए। जैसे उन्होंने रखा था कि अगर तेजस्वी भैया अगर हमको टिकट देते हैं तो हम आकर उनके साथ बिहार का विकास करेंगे। वही तेजस्वी जो जिसको नौगा फेल बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसका बाप महतारी मुख्यमंत्री रहा हो किसी स्टेट का, अपनी पार्टी के क्षेत्रीय वह अंदाज बदौलत पहचान है, वह बुलंद पहचान है, जिस पार्टी के छाप से अगर कोई भी व्यक्ति। मनीष कश्यप जब चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, हम हार और जीत की तरता नहीं करते। मनीष कश्यप को दूध की तरफ मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया, क्या फेंक पाएंगे मनीष कश्यप या रखेंगे साथ? तो चुनाव जीत रहे हैं या संजय जायसवाल बाजी मार रहे हैं? नहीं जीतना, यह बात कितने नंबर पाएंगे देखिए अभी डिसाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बज गया है तो एक शख्स है जो निर्दलीय नामांकन भर दिया है। जी हाँ, नाम है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप निर्दलीय नामांकन भर दिए हैं। जी हाँ, बेतिया से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसी वह बात रखने के लिए हमेशा से मुखर होकर बात कोई रखते हैं और ना किसी से डरना और ना किसी से भय, हमेशा बात करते हैं। अभिषेक पांडे हैं। सबसे पहले आपको BND न्यूज में स्वागत है सर। स्वागत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सबका कोटिस कोटिस धन्यवाद। मनीष कश्यप एक नाम जो लोग पत्रकार कहते थे, हम उसे पत्रकार नहीं उसे नेता आप कह रहे हैं, लेकिन वो नेतागिरी पर उतर चुके हैं राजनीतिक में। क्या सही तरीका था या सही टाइम था वो नेतागिरी करने का? बिल्कुल गलत था। हमसे पूछिएगा तो बिल्कुल गलत था। एक व्यक्ति जो एनालिसिस करता है कभी और वही व्यक्ति एनालिसिस बन जाता है, सोचते हैं क्या होता है जी। फंक्शन है उल्टा हो गया और फंक्शन जब उल्टा हो गया तो रिएक्शन करना तय है। वही रिएक्शन कर गया है उनको। अब उनको सोच बूझ कर यह परख नहीं हो रहा है कि हम चुनाव लड़े या पत्रकारिता करें। हाँ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी तुलना कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के आप एक आने में नहीं है। यह रियली बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बराबरी तुलना करते हैं कि एक पत्रकार एक जर्नलिस्ट होकर और देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा काम किए थे और अपनी कर्म भूमि और अपनी धरातल को समझते थे, अपने आपों को समझते थे, अपने जनताओं को समझते थे, अपने बंधुओं को समझते हैं, बल्कि आपके जैसे आप स्वार्थी नहीं होताते हैं। यह बात समझना पड़ेगा ना जी, यह बात समझना पड़ेगा। टूट कर बोलना किसी को ऐसे नहीं होता है। मनीष कश्यप दिमाग मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप वही ना व्यक्ति है जिसको आम जन गरीब किसान मजदूर मिलकर खड़ा करता है जी। वही व्यक्ति ना है जी। उसी व्यक्ति के साथ आगे चलकर जानते हैं क्या होता है कि वह जो गरीब किसान मजदूर हैं जो जाकर पटना में पढ़ते हैं, वही बंदा, वही युवा, वही साथी बाद में उनको ट्वीट करके मेंशन करके अभद्र अभद्र बातें लिखती हैं। जब लड़का बैठता है सब धरना पे, स्टूडेंट बैठता है धरना पे, तब मनीष कश्यप गायब हो जाते हैं जेल से निकलने के बाद। क्यों? क्योंकि इनको चुनावी दौड़ करनी रहती है। ये आज तक पर बैठते हैं, शुभांकर मिश्रा जी के साथ बैठते हैं। अब एक कैसे जाएं गरीबों के बीच में, कैसे गरीबों का बात रखें? तो मनीष कश्यप गरीबों का नेता नहीं है। कहने के लिए तथागत में सब रहते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं है। और यह बात उन पर पहले से नहीं बैठती थी, लेकिन अभी जो चल रहे हैं, जिस प्रकार के सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो भी वही है।
कह रहे हैं कि 11 रुपया दीजिए और 11 वोट दीजिए। 11 रुपया दे सकता है। हम लोग गरीब किसान मजदूर के लड़का है और गरीब किसान को भलीभांति जानते हैं, स्वयं गरीब किसान है। तो 11 रुपया हम दे सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और वोट नहीं दे सकते हैं। यह बात स्पष्ट है। अभिषेक पांडे का है मनीष कश्यप पे इतना गुस्सा? अभी अभिषेक पांडे का ना वो एक दूर जोते हैं, ना अभिषेक पांडे उनका एक दूर जोता है। ना अभिषेक पांडे से कोई उनका बातचीत है, ना अभिषेक पांडे का उनसे बातचीत है मनीष कश्यप से, सीधा सी बात है। लेकिन रही बात अगर रखने की, तो दो तौर तरीका और जो नीति अपनाए हैं कहीं से सराहनीय नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, जिसे कोई सराह नहीं सकता है। कोई भी युवा साथी, कोई भी बंधु आज भी है, वो 2 4 5 ऐसे अपने बंधु को है साथ में और लेकर कहीं पड़ जा रहे हैं, किसी के पास चले जाए। एक आदमी के पास जाने से आपको वोट का ठोक मिल जाएगा जी। आप तो वही 1962 वाला 1942 वाला काम करना चाह रहे हैं कि एक बगल गए और टोला को और गांव को और जिला को खरीद लिए। वही काम तो आप कराना चाहते हैं। आप बोलते थे कि हम बिहार के बेटा हैं और चंपारण के लाल हैं, तो खोलकर और खूंखारी शब्दों से भी होगा तो अपने चंपारण को और अपने बिहार को मुक्ति दिला सकते हैं। किस चीज से? कि बिहार अभाव में जी सकता है, किसी के प्रभाव में नहीं जी सकता। लेकिन आप तो वही कर रहे हैं, आप अपना प्रभाव चढ़ाना चाहते हैं। यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे भीड़ में हमारे लोग बहुत भीड़ है, लेकिन एज देखा जाए क्या एज है? आप देख रहे हैं वो एज क्या होगा जो वोट देने वाले एज लग रहा है? जानते हैं वो भीड़ है, फोटो लेगा, स्टेटस लगाएगा। आज मनीष कश्यप भैया से मुलाकात हुआ, औपचारिक मुलाकात के साथ शिष्टाचार बातें हुई, बस उस पे 500 उसको लाइक गिर गया, उसका 5 गो फॉलोअर बढ़ गया, बात खिस्सा खत्म। पुष्पम प्रिया वाला बताइए। हाँ, सेम पुष्पम प्रिया चौधरी को जान रहे थे ना जी? आई थी हवा की तरह और झोंके की तरह लापता हो गई। सेम कंडीशन है। मीडिया के जिस समय दौड़ चला, मनीष कश्यप वह शख्स बने जो सभी को सराहते थे। हम आप सब को सराहते थे। वो जेल में थे उस समय, हमने उनके प्रति वीडियो बनाया था कि ये नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को उसका अधिकार है कि सच्चे बात को रख सके और जो चीज है वो दिखा सके, लेकिन ऐसा मनीष कश्यप पे नहीं होना चाहिए। हम स्वयं रखे थे और स्वयं वीडियो अपने सोशल मीडिया आईडी पे डाले थे। लेकिन होता क्या है कि जब उसमें उनकी उजागर होती है, लोग सराहना करने लगते हैं, तब इनको यह लगता है कि हम अब यहाँ से पॉलिटिशियन बन जाएंगे और अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी का दर्जा देते हैं और उनसे तुलना करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बनने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वो हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करते थे, आज संजय जायसवाल के सामने लड़ रहे हैं चुनाव। और आज भी जानते हैं एक उनका बहुत बड़ा एजेंडा है, कह देना चाहता हूँ जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं उनसे, वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत किसी का विरोध कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो है ना, उसको मोदी जी उठाड़ा किया और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो सोचना यह बात है कि आप जिस व्यक्ति को सराह रहे हैं और जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, वो सराहने वाला व्यक्ति उसी के साथ आकर उसी का वोट मांग रहा है। तो एक अंगना में 2 अंगना कैसे हो सकता है? अच्छा, तो एक चीज बताइए, मोदी जी आएंगे रैली करने, मनीष कश्यप का रैली करेंगे उस टाइम? यह बात आपको बताते हुए बहुत गर्व फील हो रहा है कि वो जब आएंगे ना, तो मनीष कश्यप हो सके कि एक औपचारिक बातें रखेंगे और अपने सोशल मीडिया आईडी पे कि हमको एक बार मोदी जी से मिलने का मौका दिया जाए। जैसे उन्होंने रखा था कि अगर तेजस्वी भैया अगर हमको टिकट देते हैं तो हम आकर उनके साथ बिहार का विकास करेंगे। वही तेजस्वी जो जिसको नौगा फेल बोलते हैं, जो गलती है, अभद्रता का प्रतीक है, बिहार का वह घुसपैठ है, वह बदनामी का मोटरी है जिसे बिहार हटा नहीं सकती, उनकी बातें है। या मेरी बात नहीं है, मनीष कश्यप जी की बात है। और वही व्यक्ति बाद में बोलते हैं कि अगर मनीष कश्यप के साथ तेजस्वी भैया आते हैं तो मिलकर हम लोग बिहार को बदल देंगे, यानी उनके साथ ये भी घुसपैठ बन जाएंगे। अच्छा, आपको लगता था कि मनीष कश्यप कहते थे और तेजस्वी यादव और आगे गले मिल लेते? अगर ये बात जानिए, कल्याण है कि तेजस्वी यादव नहीं मिला, नहीं मिला कल्याण है तेजस्वी यादव। न तो ये ऐसा शौक है ना कि उसको भी बेचारा को नेतृत्व से हटा को पत्रकारिता में भी घुला देते, अब बस उसका नेतृत्व चला जाता, पत्रकारिता चला जाता। रियल का बात हुआ यही कि वो व्यक्ति इनके पास आया नहीं है, इनके बुलाने पे उगाने वाला है नहीं। आप अपने आप को समझते कहाँ है जी? एक जर्नलिस्ट होकर आप अपने आप को समझते कहाँ है? माने अगर पूछ दिया जाए कि एक जर्नलिस्ट होकर आप समझते क्या है? आप देश के स्तंभ है ना जी,
बल्कि किसी व्यक्ति के स्तंभ नहीं ना, किसी पॉलिटिशियन के स्तंभ नहीं ना है। नहीं। वह व्यक्ति जिसका बाप महतारी मुख्यमंत्री रहा हो किसी स्टेट का, अपनी पार्टी के क्षेत्रीय वह अंदाज बदौलत पहचान है, वह बुलंद पहचान है, जिस पार्टी के छाप से अगर कोई भी व्यक्ति लड़ जाए ना तो दशांश जो बोला जाता है, दशांश समझते हैं ना, ये कि 10 ही से भाग उससे ज्यादा बहुमत लाता है, वो हारता भी, अपराध भी होता है तब भी लाता है। आप उस व्यक्ति को बुलाते हैं, आपके बुलाने पे चला आएगा। आप सोचिए कि उसके जैसा अगर आपका व्यूअर हो जाता है तो आप कितने आपको मजबूत करते हैं, उसका उतना वोटर है। राइट। अच्छा, एक सवाल रहेगा, होली मिलन समारोह में उन शख्स से मिलते भी हैं, उस शख्स का प्रचार भी किया है। आज मनीष कश्यप का सुनने में आ रहा है कि स्टार प्रचारक हो गए। मनीष कश्यप कहते थे कि गुंजन सिंह, पवन सिंह मेरे पास आएंगे, राजू भिखारी आते हैं, और एक शख्स हैं, बड़े भैया है, इज्जत सम्मान देना चाहिए, अनिकेत भाई, उनके साथ वो जाके और घूम रहे हैं। अनिकेत रंजन पहले नेता था कि मनीष कश्यप पहले नेता था? उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो अपने सोच और विचार के आधार पे काम करते हैं। किसी की सोच और विचार को देखिए, हम किसी व्यक्ति, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, या तो व्यक्ति लड़ रहा हो, या तो व्यक्ति लड़ रहा हो, अन्यथा नहीं लड़ रहा हो तो किसी को टॉर्चर कर रहा हो। हम उस व्यक्ति को कदेव नहीं चुप करा सकते हैं और कदेव गलत नहीं बोल सकते हैं जो व्यक्ति किसी का समर्थक। तो उनके समर्थक थे अनिकेत रंजन का? देखिए, उनका व्यक्तिगत हम भी समर्थक हुआ करते थे, व्यक्तिगत उनका समर्थक हुआ करते थे। आज भी उनके व्यक्तिगत जहां तक बात होती है वहां समर्थन करते हैं, आज भी बोल रहे हैं, व्यक्तिगत उनकी बात होगी। व्यक्तिगत समझा नहीं सकते कि पहले आप नेता हैं, पहले समझाएं, वो हम क्यों समझाएं? अगर हम समझाने वाले होते, अगर ओहदे के होते, अगर मेरी पास उतनी उनकी अगर यति होती तो हम भी उनके साथ होते शायद, या तो घूम रहे होते या यहाँ पे होते, लेकिन उनके साथ होते। ऐसा तो नहीं है ना। तो एक वो मोतिहारी अच्छा, हाँ। अभिषेक जी, मोतिहारी के लिए जाने जाते हैं अनिकेत रंजन कि बेतिया के लिए जाने जाते हैं अनिकेत? ये उनकी सोच है, उनको लग रहा है कि नहीं, हमको पश्चिम चंपारण में घूमने से बेनिफिट हो सकता है, या भविष्य में हमको बेनिफिट हो सकता है, या बेनिफिट नहीं, किसी को बेनिफिट हमारे घूमने से हो सकता है, तब वो कर रहे हैं। यह बिल्कुल सराहनीय बात है कि किसी व्यक्ति का उन्होंने जो है अभी साथ दे रहा है, मजबूती से साथ दे रहे हैं, जहां तक है यह बिल्कुल सराहनीय बात है। अगर शायद वैसा ही समर्थक सब किसी को मिले तो हारेगा भी, फिर भी गर्वान्वित महसूस तो करेगा। अब क्या लगता है कि मनीष कश्यप जब चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, हम हार और जीत की तरता नहीं करते, मनीष कश्यप को दूध की तरफ मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया, क्या फेंक पाएंगे मनीष कश्यप, या रखेंगे साथ में? किनको? अनिकेत रंजन को। हमें तो लगता है कि फेंक देंगे, आपको क्या लगता है? भविष्य पे हम क्या चर्चा करें? नहीं, भविष्य की बातें होती है। मनीष कश्यप की दोस्ती नागेश सम्राट से हुई, दोस्ती बड़े बड़े लोगों से हुई। पहले लिस्ट उठाकर जब देखा करिएगा तो पहले लिस्ट में तो वही हुआ है। खाया पिया और बिगने पाता, हमरा तोहरा काथी के नाता हुए हाल भल बा। अनिकेत रंजन के साथ होने जा रहा है। अब यह करेंगे या दूसरा करेंगे, यह तो स्पष्ट हम कैसे कह सकते हैं। उनकी सोच है, उनकी मेंटलिटी। लेकिन आज तक उन्होंने जिस आधार पे लेटर अपना सूचना जारी किया है, सूचना पटल पे, वो सेम उसी प्रकार से आया है कि खैनी पियनी बिगनी पाता, हमरा तोहरा कथी के नाता। ये तो मनीष कश्यप की कहानी रहल बा। नागेश, एक विशाल सिंह भी व्यक्ति रहा करता था पहले उनके साथ, विशाल मिश्रा, ठीक है। तो विशाल जी भी रहा करते थे, उनका भी देखिए आज कहाँ है। चंदन उपाध्याय, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो अनिकेत रंजन उस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अनिकेत रंजन की एक अपनी छवि, अपनी पहचान थी। छवि तो खत्म हो रही है जब हम बाहर मार्केट में बिल्कुल सही पता बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि कोई व्यक्ति का अपना स्टैंड हो, वो मुकेश सहनी हो या आपको उपेंद्र कुशवाहा हो या पप्पू यादव। देखे पप्पू यादव का हाल ना जी, जाकर पार्टी जब विलय कर देते हैं, यानी किसी को आप समर्थन कर देते हैं, उसके बाद आप स्वयं दर दर भटकने लगते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव जीत रहे हैं या संजय जायसवाल बाजी मार रहे हैं? नहीं जीतना, यह बात कितने नंबर पाएंगे? देखिए, अभी डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं कौन व्यक्ति जीतेगा, कौन व्यक्ति नहीं जीतेगा, बट यह जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई युवा अगर उजागर हो रहा है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हो, तो आप अगर सारे पार्टी को और सारे प्रत्याशी को देख चुके हो, अगर उसमें बेहतर हो तो उसका सपोर्ट करिए, अन्यथा आपको जो बेहतर लगे उसका सपोर्ट। यहाँ तो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम समर्थन किस व्यू से कर रहे हैं? मेरे व्यू को समझिए, मेरे वो आईने दिखाए हुए आईनों को समझिए। जो आईना यह पर्दाफाश करता है कि तुम्हारे नाक पे तिनका है तो यह तिनका है, और तिनका अगर नहीं है तो नहीं है। मुझे छुड़ा की छिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं।
कोई जीतेगा, कितने वोट से जीतेगा बेतिया में? बेतिया में कोई भी जीतेगा और कोई भी हारेगा, लेकिन वो समीकरण 2 लाख के लगभग रहेगी। 2 लाख के। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी दर्शकों के पास बात रखने का मौका दिया। अभिषेक पांडे थे मेरे साथ और मनीष कश्यप पर उन्होंने बात रखा और बात मुखर होकर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इनका बात कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।